और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो स्पेशल प्रिविलेज है, वो बिना किसी के फियर में, प्रेशर में कुछ भी कहीं भी बोल सकता है। मुकदमा ला दूंगा, जिंदगी भर आप जो है जेलों के सलाखों के पीछे सड़ते रह जाओगे, जमानत नहीं होगी। उन्हीं के चैनल पर सिर्फ वही चल रहा। इस समय देश में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, केवल 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 जो है राणा सांगा। नेशनल जुडिशियल कमीशन अगर आता है तो उसका हम पूर्ण रूप से मोदी सरकार का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे कि आपके हजारों गलत कामों में से एक ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक आदमी ने कोई विचार रख दिया तो आप उसके घर पे चले जाएंगे, गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, उस पर चले जा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जो है समाजवादी पार्टी के सबसे दार्शनिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ईद को बीत जाने दीजिए, हम देखते हैं क्या होता है। दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है भाई। क्या देश में अब कानून का राज नहीं रहा है? अगर आप किसी से असहमत हैं तो आप उस पर हमला कर दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, वो जामनगर जाते हैं, उन्होंने एक कविता पढ़ी, उन पर एक आदमी ने एफआईआर करा दिया। जस्टिस ओकार भुइयां की बेंच ने एक फैसला दिया है, कहा है कि क्या इस देश में संविधान का अधिकार है, राइट टू स्पीच 19A, आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने उस मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया। कुणाल कामरा को जमानत मिल गई है मद्रास हाई कोर्ट से। अब क्या लगातार लोगों के बंदिशें लगाई जा रही है। एक जज जिनके यहाँ पैसे मिलने की बात कही जा रही है, उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गौरव यादव, आप सब परिचित हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं, क्या लोकतंत्र भीड़तंत्र में तब्दील हो रहा है, और क्या आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो उन पर हमला करना ये कानून का उल्लंघन है, या बीएनएस एक्ट के तहत ये भी आरोपी बनाए जाने चाहिए या नहीं। वकील साहब कैसे देख रहे हैं? आजकल आपसे मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से तो मैं आप पर एफआईआर दर्ज करा दूँ, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही नहीं है, आप किसी से सहमत हो असहमत हो, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो क्या फिर से जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं या जो लोग संविधान अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं, उनको बल मिलेगा और उनको फिर अपनी बात कहने की छूट मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी? देखिए, आप कुछ स्तर पे जो है, जो प्रशासनिक स्तर पे जो थानेदार साहब हैं, जो नई बीएनएस अधिनियम लाए हैं, उसमें पुलिसिया राज को मजबूत किया गया है। लेकिन सब कुछ होने के बाद जो अल्टीमेट सुप्रीम लॉ है वो संविधान है। संविधान का अनुच्छेद जो 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो स्पेशल प्रिविलेज है, वो बिना किसी के फियर में, प्रेशर में कुछ भी कहीं भी बोल सकता है। विशेषाधिकार है उनको विशेषाधिकार है मानवर, उसको विशेषाधिकार बोलने का है, उसको विशेषाधिकार है कि आप किसी सामान्य केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, सिविल केस में उसको विशेषाधिकार कि आप उसको विटनेस आप किसी कटघरे में नहीं बुला सकते हैं। ये तीन बातें आज से तो संविधान को सिर्फ संसद में विशेषाधिकार है या सड़क पर भी बोले? नहीं नहीं, उसको इनसाइड ऑफ द जो है पार्लियामेंट में ये अधिकार उसको है, उसको प्रिविलेज है बोलने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है बोलने के लिए, लेकिन माननीय न्यायालय को जनता के हित में, मान लीजिए आपको हमको चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना है, माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलना है, तो संविधान सभा के लोग जो थे वो बहुत बुद्धिमान लोग थे। वो ऐसे लोग नहीं थे कि कोई कविता पे जाकर एक जो है किसी को एफआईआर सोचे, उन्होंने सोचा नहीं रहा होगा। यदि उस समय का वो वातावरण रहा होता तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रावधान को उसी समय निस्तारित कर दिया गया था। उस समय समरसता थी, भाई बंधु का था, एकता थी, हिंदू मुस्लिम थे। आज क्या है भाई जी कि गुजिया सेवई पे बात हो रही है, अकबर पे, बीरबल पे, राणा सांगा पे। मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, मास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री हूँ, मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ा हूँ, और उन्हीं लोगों के विद्यालय ने हमको पढ़ाया है कि किस तरह से विदेशी आकर्ता आते थे, उसमें कैसे लोग संधिया करते थे, किस राजा से सहायता मांगते थे, क्या कहता। हाँ, कहने का लहजा और भाषा में थोड़ी शालीनता होनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन जी ने जो बातें कही हैं वो तो अपने कहीं से बात कही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई एपिसोड आ रहा है, एनसीईआरटी की किताबें हैं वहाँ से मैंने पढ़ा, उसको बोल दिया। किस तथ्य पे? बहुत से विवादित बोले गए हैं पार्लियामेंट में। उन पर जो घर पर हमला हुआ, ये आपको ऑफेंस लगता है? कानूनी रूप से ये अपराध है? जो जिस प्रदेश में सबसे सख्त, अपने को दुनिया का सबसे सख्त मुख्यमंत्री माना जाते होंगे, जीरो टॉलरेंस पे, उसी जनपद में थे और उनके लोग जाकर हमला कर दे रहे हैं, तो ये तो दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है भाई। आप जिस लड़ाइयों से, जिन कमजोरियों से, जिस सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हुए ये लोग बेचारे लोग यहाँ तक आए हुए हैं, एक आदमी ने कोई विचार रख दिया तो आप उसके घर पे चले जाएंगे, गाड़ियाँ तोड़ दे रहे हैं, उस पर चले जा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जो है समाजवादी पार्टी के सबसे दार्शनिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ईद को बीत जाने दीजिए, हम देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब है कि आप पूरे जो शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो आम जनता इसमें पिसेगी भाई साहब। शंभू जी, आप पत्रकार हैं और बड़े पत्रकार हैं, आप देश की नब्ज जानते हैं कि लोग कोई भी हो, एक भाई कमा रहा है दूसरा भाई नहीं कमा रहा है, तब भी वो संतोष करके बड़े प्रेम से रहता है अपने घर में कि झगड़ा मत करा भैया, आपस में मत लड़िए। पत्नियां लड़ती हैं तभी एक भाई समझाता है कि चला कोई बात नहीं, हमारे कर्मों में ही लिखा था कि हमको गरीब रहना है, बड़का भाई कमा रहा है कोई बात नहीं, खाने दीजिए, उसके लड़के भले रेस्टोरेंट में खाए, जो तो ये संतोष था। तो ये जो बड़े छोटों के बीच में जो संतोष का भाव था, उससे देश चलता था। अब उसको आप असंतोष में कर रहे हैं, उसको आप अशांति में कर रहे हैं, उसको आप सामरिक साहौर्द बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, एक पक्ष को लोगों को बिगाड़ दे रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्य को बताइए ना आप लोग, इतिहास के छात्र लोग हैं, उनके हर विषय के लोग शोध करने वाले लोग हैं। डॉक्टर कन्हैया सिंह हमारे यहाँ रहे हैं, बड़े प्रख्यात लेखक रहे हैं। राव संकीर्तन जी ने जो कई बातें लिखी है, क्या ब्राह्मण समाज के लोग उस समाज के उस परिवार के घर पे जाएंगे? आप तो अभी चला रहे थे बोध गया के ट्रस्ट के मंदिर का। राहुल संकीर्तन ने जो बातें लिखी है, क्या चाहे नामदेव धसाल ने लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, नागार्जुना ने जो लिखी है, ये लोग लिखे, तो क्या उसके घर पे आप जाएंगे? ये विचारों की बात है, विचार से विचारधाराएं चलती। आज तो हो तो आज तो राहुल संकीर्तन हो तो एफआईआर दर्ज करा दे लो। जब राहुल संकीर्तन थे तभी धाराएं थी सर। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर भी केस दर्ज करा देंगे। अब देखिए, उसका फोटो तो लगाते हैं लोग, और जो राजेंद्र आपके मिनिस्टर थे जो है, फोटो लगाए, फोटो एकदम दीवार पे भगत सिंह का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लगाए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा को सार्वजनिक रूप से पकड़ दे तो अपने साथी को ही वो हटा दिया। उसी के वजह से 500 वोट से जो है, जो हटाने वाले लोग थे वो हार गए। नहीं तो उन पर तो एफआईआर, उस मामले में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पर तो एफआईआर नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो एफआईआर का चलन हुआ है, इससे कैसे लोग बचे? जैसे हम पत्रकार हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी को नहीं पसंद आया, एफआईआर करा दे रहा है। तो आपने अगर हमारी बात तथ्यात्मक रूप से सही होगी तो कोर्ट से मिलेगी ना। ये देखिए, एक समस्या हो रही है। अभी मैं जस्टिस ओ की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने भारत मंडपम में एक बड़ा ही स्कोरा द्वारा आयोजित एक लेक्चर में कहा कि ये क्या हो रहा है, पारिवारिक मामला एक होता है, उससे 10 लोग परेशान होते हैं, लिटिगेशन होता है। अगर आप शांति बना के नहीं रहेंगे तो बर्डन हो जाता है हमारे पर, न्यायपालिका पे, और अंततः हम आपको जो है आपको समझौता करा के भेज देते हैं, एक पक्ष हारती एक पक्ष जीतता है। तो जो ये चलन चल रहा है एफआईआर कराने का, एफआईआर कर दूंगा, केस ला दूंगा, वो बहुत इसको ये कहिए कि दरोगा का एक बहुत अच्छा जो संवाद होता था, जिसको डायलॉग कर सकते हो, जिसको धमकी कर सकते हो, अरे मुकदमा ला दूंगा, जिंदगी भर आप जो है जेलों के सलाखों के पीछे सड़ते रह जाओगे, जमानत नहीं होगी। उस दरोगा के शब्दावली को प्रशासन के लोग, समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, उनके बीच में आ गया है, जो गलत है। ये मतलब तो क्या इससे कोर्ट जिस तरह से अभी कुणाल कामरा को राहत मिली मद्रास हाई कोर्ट से, और अभी इमरान प्रताप गढ़ी को राहत मिली है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक नया मैसेज दे रहा है कि भाई बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित रहे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो संवैधानिक कोर्ट होती है, पहले समझिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद आपकी संवैधानिक दर्जा होती है, वो संविधान के परिदृश्य से देखते हैं। जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाले लोग होते हैं, वे उनकी शैक्षिक योग्यता, उनको विधि की समझ,
सर्वोच्च न्यायालय के जज से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का जज वो देखता है कि भाई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, और वो अगर किसी की देश भावना को जानबूझ के या उसके मन में मानसिक दूषित से नहीं करता है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आता है, उसको इंटरप्रिटेशन करता है, दे देता है। लेकिन इस बात को समाज के लोग जिस दिन संवैधानिक ज्ञान का उनको ज्ञान होगा तब वो नहीं करेंगे। मामला ये है कि वो संविधान को देखते हैं दूसरे नज़रिए से कि संविधान ने समानता दे दिया, संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दे दिया, संविधान ने सबको नौकरी पाने का अधिकार दे दिया, संविधान ने जो देश की संपदा है उसमें अधिकार दे दिया। तो उस संविधान के प्रावधानों से लोगों को, सिस्टम में जो लोग संविधान के दम पर गए हैं वही संविधान से सहमत नहीं है। जी जी जी, कहने का मतलब है कि वो बहुत अपनत्व, मुझे कितना ज़्यादा मिल जाए तो उसको संविधान रोकता है, तब वो लोग बराबरी के विरुद्ध काम करते हैं। ये मामला मूल है। आपको क्या लगता है ये जो लोग तोड़फोड़ करते हैं या किसी पर जाके हमला करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं? देखिए, एकदम होता है कि किसी के घर पे आप, यह देश में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आप नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कोई भी आदमी चाहे कोई हो, एक सामान्य नागरिक से देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक तक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हाँ, आपको असहमति है तो आप जो वैधानिक प्रक्रिया है, जैसे आप एफआईआर की बात करते हैं कि लालजी सुमन से हम इस बात से असहमत हैं, तो आप उस पर एफआईआर करने जाएंगे। एफआईआर करने जाएंगे तो वो कह देगा, वही दरोगा अगर पढ़ा लिखा बढ़िया होगा, कि भाई देखो एमपी साहब को, माननीय सांसद महोदय को संविधान के अंदर बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। या आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। भाई, विरोध तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे दीजिए। आपसे हम सहमत नहीं है, तो जब उसको प्रिविलेज है, लोगों को जानकारी नहीं हुई कि जो प्रोसीडिंग निकाली गई, जो वो बोले थे, वो संविधान के भारतीय संसद के अधिकार का भाग नहीं है। वो सिर्फ जो कुछ चैनल हैं जो एक दूसरे के लोग में नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के चैनल पर सिर्फ वही चल रहा है। इस समय देश में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, केवल 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 जो है राणा सांगा। ये जो अपने छत पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये कानून के दायरे में है, कानून के खिलाफ? देखिए, वर्शिप ऑफ प्लेस एक्ट में हमारे पास, जब मैं शिक्षा मित्रों का केस कर रहा था, तो एक शहनवाज था, बेचारा एक्सपायर हो गया, जो इंतकाल हो गया, वो चला था चीफ जस्टिस के कोर्ट के सामने, अपना समय हो गया, बिछा कर सकता है आपको। उसको संविधान में कहीं उसको ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप कर सकते हैं। अब लोग क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जानकारी क्या है, कौन सी इबादत करना है, कहाँ करना है, क्या उसका प्लेस है, ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी अपने घर के छत पर नहीं कर सकता ना? कर सकता है, निश्चित रूप से घर के अंदर कर सकता है। घर से ऊपर भी रोक लग रही है। अब कौन लगाया है? अभी कहाँ बताइए, कोई मुझे है आर्डर दिखाइए। अरे अभी यूपी में लोग बोल रहे हैं छतों पर नमाज अदा करने। बोल देने से नहीं होता है, आप उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर लाइए, जुडिशियल आर्डर लाइए, तब तो मानेंगे। ये एआई से संबंधित न्यूज़ जो है इस समय खूब चल रही हैं, तो उससे बचना। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने देश के करोड़ों लोगों को एक मैं और मांग करूँगा, जो शॉर्ट्स का पीरियड 15 सेकंड का है, आपके माध्यम से मैं कहूँगा उसको 1 मिनट से कर दें, ताकि लोग अपने लोक धुन पे, अपने लोक परंपरा के, अपने लोक गायन के, अपने लोक संस्कृति के भाव में अपनी बातों को कहना शुरू कर दें। आप देख रहे हैं महोदय कि एक छोटे से गाने पर एक सामान्य से गांव में रहने वाला जो लड़का चाहे लड़की जो है, जिस प्रकार का नृत्य कर रहा है, अगर उसका क्रेडिट जाता है तो आप जैसे पत्रकारों को जाता है, और विशेष रूप से यूट्यूब को जाता है कि जिसने लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी क्षमता, अपना कौशल दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे ये जो बहुत बड़े लोग अपने को बनते थे कि हम इस विधा के नृत्यांगना है, इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं, वे लोग के लड़के लड़कियां आज उनके सामने एकदम समझ लीजिए नतमस्तक है। डाइवर्सिटी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आज मैंने देखा प्रशांत भूषण और सुब्रमण्यम स्वामी कि सरकार नेशनल जुडिशियल कमीशन लाने की कोशिश कर रही है, और ये ठीक नहीं, कोलिजियम सिस्टम सही है या नेशनल जुडिशियल कमीशन सही है? एक बात बता दीजिए मानवर, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरा नोट्स है, और ये मेरा जो है अपना लड़का है।
मुझसे इसमें उठाने के लिए कहा जाएगा तो मैं किसको उठाऊंगा, मुझे आप बता दीजिए। या देने के लिए सामान, जो देने के लिए सामान दो तो मैं किसको पहले दूंगा? अपने लड़के को देंगे। कभी मैं एक पेपर बना दिया और उसको परीक्षा लेके आपको कहा कि भाई कि इसमें चयनित करूंगा, तो उसमें कौन आएगा? जिसमें दम होगा, जिसमें योग्यता होगी, जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें जुडिशियल माइंड होगा, जिसमें अच्छी थिंकिंग होगी। देश का प्रतिभावान लोग आएंगे तो लोगों को आपत्ति किस बात की है? इसका मतलब है कि ये माननीय प्रशांत भूषण जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल साहब, ये लोग वही लोग हैं जो चाहते हैं कि सिक्के के दोनों पक्ष का लाभ लिया जाए। अगर न्यायिक आयोग बनता है तो यह देश के न्यायपालिका के लिए बहुत स्वर्णिम युग होगा, स्वर्णिम काल होगा। लोगों के बीच में प्रतिभा आएगी। अभी मैं कहता हूं कि वो जुडिशियल सिस्टम में कोलिजियन सिस्टम को एवार एसोसिएशन में कहा गया कि चयनित किया जाएगा, सरकार के अपने प्रतिनिधि आ जाएंगे तो अपने लोग आएंगे। अरे भाई, जब सरकार आती है, सरकार लोकतंत्र के माध्यम से हर चीज का एग्जाम, IAS का भी एग्जाम। एक बात कह दूंगा आपको कि सरकार जब आती है तो जनता सुन के आती है। जनता से चुन के MP आके सरकार बना देते हैं, वही विधि बना देते हैं। तो आप जो है उतने लोगों के मत से भिन्न क्यों हो सकते हैं? अगर आप डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं तो बहुलता का जो सिद्धांत है उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चयनित लोगों जो चयनित होंगे वो बेटर होंगे कि सिर्फ 5 लोगों द्वारा चयनित लोग होंगे वो बेटर होंगे? मैं समझ सकता हूं कि जो ये कमीशन ला रही है सरकार, हम भले पार्टी विरोधियों के विचारधाराओं से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन नेशनल जुडिशियल कमीशन अगर आता है तो उसका हम पूर्ण रूप से मोदी सरकार का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे कि आपके हजारों गलत कामों में से एक ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सोचिए, नेशनल जुडिशियल कमीशन, जातिवाद का वो अभेद किला मीडिया है जिसमें बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद जुडिशरी पर आरोप लगता है, गंभीर आरोप, कि वहाँ कोलोजियम की वजह से डाइवर्सिटी नहीं है, खासकर बीकर सेक्शन के लोग SC ST OBC नहीं जा पा रहे हैं। सरकार कह रही कि हम NSG ला रहे हैं और तमाम जो खासकर सवर्ण वकील है वो उसके विरोध में। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।